बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में हमारे आज के मेहमान हैं PMLN ज़िला मानसरा के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं चौधरी नज़ीर साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप तशरीफ़ लाए। 2 रोज़ कबल कागान में एक छोटा सा जलसी हुई है, जलसा हुआ, आप जो भी समझ लें। इसी वाले से बात करेंगे, कौन लोग थे, क्या अहमद शाह साहब आइंदा इलेक्शन के लिए जो अपनी राय हमवार कर रहा है, इसका माजी हाल और मुस्तकबिल क्या होगा, इसी वाले से हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया मीर अफजल गुलजार साहब। जैसा कि आपके इल्म में है कि तकरीबन इस 5 साल में सैयद अहमद हुसैन शाह साहब 2 पार्टियां चेंज कर चुके हैं और अब ये तीसरी नई जमात है, नई जमात को लेके आए। तो बाकी आपने मुल्की सियासत का रुख भी देखा है और मकामी सतह पे भी आपको हर चीज़ का इल्म है। ये जो कागान में जलसा हुआ, इसकी इतनी बड़ी कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं की, क्योंकि इन्हें पता था कि अवामी रद्द-ए-अमल आ सकता है। इसलिए अवामी रद्द-ए-अमल की वजह से इतनी बड़ी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की। पर्सनली लोगों के पास गए, ख़ासकर जो मज़ारिन हैं अपना ऊपर मालियों की तरफ, उन लोगों के पास गए कि अलहाज सैयद मुज़म्मिल शाह साहब ने दावत रखी हुई है घर पे, आप लोग दावत खाने के लिए आएँ। तो इस तरीके से बुला के एक जलसे का रंग दिया गया है। बहरहाल जैसा कि आपके इल्म में कि अपना क़िबला चेंज हो जाए तो मेरा ख़्याल है नमाज ही नहीं होती। जिन लोगों का अपना कोई क़िबला नहीं है वो आवाम को किस तरफ लेके जाएंगे? अच्छा, जिन लोगों का अपना क़िबला नहीं है, आवाम की किस तरफ लेके जाएंगे? ये तो आपको भी इल्म है। ये पहले PP में थे, फिर PTI में आए। PTI से आप पार्लियामेंटेरियन खटक साहब के साथ हैं। कल तक ये इमरान खान के साथ मरने जीने के दावे कर रहे थे और आज उनको गद्दार, बुज़दिल और मुतकब्बर और न जाने क्या क्या अलकाब से नवाजा जा रहा है। क्या सियासत में इस तरह के कमज़ोरी या बेहूदगी होती है? मेरे ख़्याल से इनकी तरबियत भी आपने देखा है, जैसे कि पिछले 10 साल से जो PTI उरूज पर रही, तो जो तरबियत इनकी हुई है उसी तरीके से चल रहे हैं। जब तक इमरान खान के साथ थे तब तक बाकी लोगों के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू किया करते थे। अब मेरे ख़्याल से बेशक लाख इख्तलाफ हों हमारे इमरान खान से, लेकिन इनका मौसम तो मेरे ख़्याल है इमरान खान ही है। अगर इमरान खान ना होता तो मेरे ख़्याल से परवेज़ खटक कभी भी वज़ीर आला नहीं बन सकता था। महमूद ख़ान जैसा शख्स कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं वज़ीर आला बनूँ। और पिछली मरतबा आपने देखा PTI जो है वो उसकी गवर्नमेंट थी KPK में, तो ज़िमनी इलेक्शन हुआ। उस ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत का फ़ायदा उठाते हुए अहमद शाह जो हैं वो हुकूमती जमात में शामिल हुए, मफाद के लिए शामिल हुए कि मैं इस जमात में जाऊंगा, कम अज़ कम अगर ज़्यादा नहीं तो 15 से 20% वोट तो मुझे मिलेंगे जो मेरी जीत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है PTI कारकुनान का बड़ा किरदार था उनकी पिछली मरतबा जीत में। और उसके बाद आपने देखा कि 4 साल ये इक़्तिदार में रहे और मुकम्मल नाकाम रहे। तहसील बालाकोट में जैसे आप देखें, आपका तल्लक मनूर वैली से, आप मनूर वैली रोड को देखें, टूरिज़म के हवाले से आप देखें, नराम में जो आम लोगों की ज़मीनों पर जो कब्ज़े हुए हैं और लोगों के जो है होटल गिराए गए हैं, लोगों की KDA को इस्तेमाल करते हुए लोगों को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। इन लोगों का आवाम के साथ या अवामी खिदमत में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सिर्फ़ अपनी ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलेक्शन में आते हैं। ये ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आते हैं। हमारे ज़राए ये भी बता रहे हैं कि वादिया मनूर और जरेद के लोगों ने हालिया जो इन्होंने खुफिया मीटिंगें करके एक प्रोग्राम इनेकाद करने की कोशिश की है। बिल्कुल कोरा जवाब दिया है, क्योंकि अहमद शाह साहब ने मनूर के लोगों के साथ जितने भी वादे किए थे किसी एक को भी वो पूरा करने में कामयाब नहीं हो सके। क्या लगता है कि आइंदा इस नशस्त पर अहमद शाह का मुकाबला या अहमद शाह किन के मुकाबले में आएंगे? देखें, अभी तक तो कोई फ़ैसला तो नहीं हुआ हमारी जमात की तरफ से भी। जब वक्त आया तो पता चलेगा। कोई भी एक कैंडिडेट होगा, लेकिन इंशाअल्लाह मज़बूत कैंडिडेट होगा। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला जो भी हमारा कैंडिडेट होगा वो इंशाअल्लाह ताला वाज़ेह अक्सरियत से जीतेगा। बाकी जो हमारे लोग हैं उन लोगों को इलेक्शन के वक्त बेवकूफ़ बना लिया जाता है। अब जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो अवाम के साथ इनका कोई रिश्ता भी नहीं होता, ना ही अवाम की तरफ इनका कोई रुख होता है, ना अवाम से कोई हमदर्दी होती है। ये जो हमारे
कगान नरान ये हमारा सियाती ज़ोन है, सियाती इलाका है, इसमें हमारे लोग सदियों से आबाद हैं। तो इन लोगों की सिर्फ़ और सिर्फ ये मीटिंग्स चल रही होती हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे मफादात हैं, कौन कौन सी जगहों को हम जो है लीज़ पर दें या फ़रोख्त करें, कहाँ से हमें पैसा आएगा। इसलिए इन लोगों के मफादात मुश्तरक हैं। अभी मैंने सुना है उस चीज़ का भी हम देख रहे हैं कि परवेज़ खटक को भी इनने बहुत सारी जगह जो है देने की है कगान में, और भी बहुत सारे मिनिस्टर हैं, उन हज़रात को भी कगान में बहुत सारी ज़मीनें दी हैं इन लोगों ने। वो किस लिए दी हैं? ताकि हमारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। चलें, वो तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह की ज़ात ऊपर देख रही है इनका क्या चल रहा है। ज़मीन मेरे अल्लाह की है, हम लोग कुछ वक्त के लिए आते हैं और चले जाएंगे। हमसे पहले भी दुनिया थी, लोग भी थे, हमारे चले जाने के बाद भी लोग भी होंगे, आए भी के। अल्लाह ताला इन्नमल नियात बिल अमाल पर उनका फ़ैसला होगा। मैं ये कह रहा था कि मियाँ ज़िया रहमान और सैयद मज़हर अली कासिम ये दो एक ही प्लेटफार्म के मज़बूत उम्मीदवार हैं, लेकिन क्या इन दोनों में से किस पर फ़ैसला होगा? फ़िलहाल तो जो बातचीत चल रही है, अगर मियाँ ज़िया रहमान साहब बहाल हो जाते हैं तो फिर उस सूरत हाल को देखते हुए क़यादत फ़ैसला करेगी। अगर मियाँ ज़िया रहमान साहब बहाल नहीं होते तो मेरे ख़्याल से वक्ती जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो सैयद जुनैद अली कासिम साहब के हक़ में नज़र आ रही है। चलें जी, आज तो ये पता चल गया कि मज़हर अली कासिम के बजाय जुनैद अली कासिम, चूँकि अवाम में इस वक्त बहुत ज़्यादा वो उनकी पिज़राई भी है और गुज़श्ता जितना भी अदवार है वो अवाम में रहे हैं और मकबूल भी हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको फिर ज़मन देते रहेंगे और वक्तन आपको अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।